बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 14.2 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 14.2। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोसाइन्स ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। बेटे सबसे पहले तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि u और v हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। हम लोगों ने निकालना है cos थीटा। बेटा क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इनटू cos थीटा। ये फॉर्मूला बेटे यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा। डॉट प्रोडक्ट जो है ये से कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लफ्ज जो है मल्टीप्लीकेशन से निकला है, और इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है बेटे, यानी कि ये हमारे पास जो है जब दो वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं उनका आंसर जो है स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। फॉर एग्जांपल वर्क है, वर्क जो है बेटा बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मिलने से, और ये दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन वर्क खुद क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज सेड टू बी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, इसके अलावा और एग्जांपल्स भी आ जाती हैं, जैसे कि आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं आप इसको। तो बेटा दोनों जो है हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। ये वेक्टर एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनका भी डॉट प्रोडक्ट जो है एक स्केलर क्वांटिटी निकलता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बेटा इसकी एग्जांपल्स बन जाती हैं। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 1, ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि अब इसको सॉल्व एग्जैक्टली किया कैसे जाएगा। तो बेटा देखिएगा पार्ट नंबर 1, इसमें आपको वेक्टर दिया जा रहा है u, इट इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड बेटे प्लस k आ रहा है, और v एक वेक्टर दिया जा रहा है, इट इज माइनस i प्लस 2j एंड प्लस 2k। बेटा ये आप लोगों के पास वेक्टर्स आ गए हैं। दो वेक्टर्स है बेटा, एक u है एक v है। आप लोगों ने कोसाइन निकालना है, u डॉट v इक्वल आ गया u, बेटा ये मैग्नीट्यूड है, v मैग्नीट्यूड है कॉस ऑफ थीटा। आपने कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा को यहां रहने दीजिएगा, u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड यहां पे आ जाएगा। आप इसको बेशक कह लीजिएगा इक्वेशन है ये आपके पास 1। हम सबसे पहले u डॉट v फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बेटे, u वेक्टर पूरा लिख लिया जाएगा उसके कंपोनेंट्स के साथ, ये बेटा उसके कंपोनेंट्स में लिख रहा हूं, फिर डॉट लगाया, v वेक्टर मुकम्मल तौर पे लिखेंगे आप यहां पे। बेटा डॉट प्रोडक्ट का रूल है कि i डॉट i 1 के इक्वल होता है, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0। यानी कि डिफरेंट अगर हमारे पास आ जाते हैं ये वेक्टर्स, तो उसका मतलब ये होता है कि उनका 0 निकल आता है। फॉर दैट आपने ज़हन में रखना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने -1 के साथ। यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 यानी कि -2 बन जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो बेटा 6 बन जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो फिर वो 2 ही आ जाएगा। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया है। मैं फिर बता देता हूं, i डॉट i जो होता है बेटा वो इक्वल 1 के होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं एक स्टेप बढ़ा के, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि बेहतरीन हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप -1 के साथ, और यहाँ पे i डॉट i लिख देते हैं आप। इस तरह से ये दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई करती हैं। फिर बेटा अगली दो क्वांटिटीज की बात की जाए तो 3 मल्टीप्लाई 2 करना है, सामने क्या लिखना है आपने, j डॉट j प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये कोफिशिएंट है 1, ये 2, k डॉट k। बेटा ये तरीकेकार होता है, -2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, ये 1 है, प्लस 2 इंटू क्या आएगा 1। तो बेटा क्या आ गया, -2 प्लस 6 प्लस 2, ये कैंसिल किए तो 6 ही आपके पास आंसर आ जाता है। ये बेटा इसका एग्जैक्ट वे है सॉल्व कर लेने का। आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोगों को मैग्नीट्यूड्स चाहिए हैं। u का मैग्नीट्यूड बेटे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो बेटे क्या आ जाएगा, ये
4 9 1, तो ये किसके इक्वल आता है? आप जरा गौर कीजिएगा, ये 14 के इक्वल आ गया। अब आपने v का निकाल लेना है, यहाँ पे v मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बेटा, v पे आ जाते हैं। -1 + 2 + 2 यानी कि -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो बेटे ये क्या बन गया आपके पास? 1 + 4 + 4 इट इज 9, और बेटे 9 जो है हमारे पास क्या बन जाता है? 3। अब क्या करने वाले हैं आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन 1 में बाय पुटिंग द वैल्यूज इन 1। द वैल्यूज इन 1, तो बेटा cos थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 6, इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिखेंगे 6, और बेटे यहाँ पे लिखेंगे √14 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 1 एंड 3 2 तो cos थीटा किसके इक्वल आ गया? 2/√14। ठीक है बेटे, आप देख लीजिए, अगर इतना ही अगर आंसर है तो फिर ठीक है, मगर अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो उसका तरीका बस ये होगा कि इसको 2 × 7 लिख लीजिए। तो बेटा ये जब सेम वैल्यूज होती हैं और स्क्वायर रूट ऊपर आप ट्रांसफर कर लेते हैं रैशनलाइजेशन के रूल के मुताबिक, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ये आंसर्स हैं, आप देख लीजिए, इनमें से जो सा आंसर है आपकी बुक के मुताबिक आप उसको यूज कर लीजिएगा। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2। जी बेटे पार्ट नंबर आ रहा है हमारे पास 2। u की वैल्यू जो है अब आप लोगों को ब्रैकेट्स के अंदर दी जा रही है, इसमें कोई मजाका नहीं है, इसको समझना, इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी भी क्लियरेंस हो जाएगी। फिर बेटे y आ जाता है 1 6 - 2, 1 6 एंड -2। बेटे ये y नहीं है, ये v है। ठीक है बेटे, v वेक्टर है, बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा u हम u भी लिख सकते हैं -3i + 2j + 5k। v को लिख सकते हैं आप i + 6j एंड -2k। बेटा वही वे आउट हो गया। आपके पास था u डॉट v इक्वल किसके है बेटा? u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। u डॉट v किसके डिवाइड में आने वाला है? यहाँ पे बेटे इसके डिवाइड में आने वाला है u एंड v मैग्नीट्यूड्स में। आपने इसको कहना है इक्वेशन नंबर 1। u डॉट v फाइंड कर लीजिएगा सबसे पहले तो बेटा क्या है? -3i + 2j + 5k। इस तरह से भी इसको लिखने में हर्ज नहीं है, बट बेहतर है कि आप लोगों ने जिस तरह से समझ लिया आप उसी तरह लेके चलते चले जाएं, वरना वो भी मुश्किल नहीं, वो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जी बेटे -3 × 1 -3 आ गया, 2 × 6 12 आ गया, एंड 5 × -2 कर दिया जाए तो बेटे क्या आ जाएगा? -10 -13 प्लस आपके पास 12 आ रहा है, तो इक्वल किसके आ गया? -1 के। अब बेटा क्या करने हैं? आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेने हैं। तो बेटा u का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं सबसे पहले। -3 2 5 है, -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और बेटे क्या आता है साथ में? 5 का स्क्वायर। गौर कीजिएगा, 9 + 4 + 25 इट विल बी, बेटे क्या बन जाएगा ये हमारे पास? ये बन गया 29, एंड बेटे इसमें 9 प्लस कर लें तो 38 आपके पास आ गया। अब v को भी आप फाइंड कर लीजिएगा मैग्नीट्यूड के लिए। जी बेटे 1 6 - 2 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आ गया, 1 + 36 + 4 इट विल बी इक्वल टू 41। अब बेटे आप लोगों ने बाय पुटिंग द वैल्यूज वाला स्टेप कर लेना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन 1। तो बेटा cos थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा -1, क्योंकि u डॉट v क्या है? -1। बाकी बेटे यहाँ पे आपके पास आता है √38 और √41। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 38 × 41, तो बेटा ये आपके पास 1558 आ रहा है, जिसका बेटा स्क्वायर रूट भी चेक कर ले, क्या स्क्वायर रूट आता है? बिल्कुल नहीं, 1558। तो बेटा -1 स्क्वायर रूट में 1558 आपके पास आ गया आंसर। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2, जरा उस पर भी गौर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, कहता है अगर हमारे पास a + b + c इक्वल 0 हो, जो कि बेटा एक ट्रायंगल के लिए कहा जाता है, उसकी साइड्स का सम इक्वल 0 होता है। फिर कहता है मैग्नीट्यूड जो a का है वो 3 है, b का मैग्नीट्यूड भी उसने आपको दे दिया, और बेटे c का मैग्नीट्यूड भी आपको दे दिया। ये देखें, इन चीजों को जरा समझ के किया करें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये किस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे। फिर कहता है कि आपने एंगल फाइंड करना है a और b के दरमियान। बेटा a और b के दरमियान में, a और b के दरमियान में आपने एंगल फाइंड करना है।
इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा देखते हैं एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा, यानी कि आप थीटा समझ लीजिएगा आपने फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब है सी को इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है। चलिए बहरहाल देखिएगा, तरीकेकार देखें बेटे, आपको समझ में आता है। यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, सी यहां पे रहने दीजिएगा तो ये हमारे पास आएगा माइनस में ए और माइनस में आ जाएगा बी। आप यानी कि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ए प्लस बी ही आ जाएगा। टेकिंग मैग्नीट्यूड, अब आपने मैग्नीट्यूड लेने हैं। टेकिंग मैग्नीट्यूड, बेटे जो मैग्नीट्यूड में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आपने नेगेटिव वैल्यू का बिल्कुल जिक्र नहीं करना। इस तरह से देखें, जब आप एब्सोल्यूट ये वैल्यूज लेते हैं ना, इसके अंदर पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी, आपने नेगेटिव को नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव आप लोगों ने वैल्यू यहाँ पे लेनी होती है। अब क्योंकि बेटे ये रियल नंबर्स की बात की जा रही है, अगर आप नेगेटिव ले लेंगे तो वो हमारे पास इमेजिनरी बन जाता है, विच इज नॉट अलाउड, जो अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो बेटे हमारे पास जो है a प्लस बी का अगर हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं तो बेटा वो बनेगा ए स्क्वायर। बिल्कुल इसी तर्ज में लिखना है आपने, मैग्नीट्यूड की प्लस बी स्क्वायर प्लस बेटा 2ab, ये बेटे डॉट में लिखे जाते हैं, a डॉट b आ जाता है, ठीक है बेटे। तो ये इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब आप लोग देखें a प्लस बी किसके इक्वल था, c के, अगर यहां गौर किया तो c के इक्वल है ये। फिर बेटे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, b की 5, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b। बेटे ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है a डॉट b में। अब आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि c 7 है, ये बन गया 9 प्लस 25 प्लस 2a डॉट b। बेटे ये बन गया 49 प्लस 34, ठीक है बेटे। ये प्लस 34 में वैल्यू आती है, आप प्लस 34 में लिखेंगे, प्लस 2a डॉट b आ गया, इसको इधर ले आए तो बेटा ये तो माइनस कर जाएगा a डॉट b, तो बेटा ये आ गया 15 और ये 2 डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास a डॉट b की वैल्यू क्या आती है 15/2। अब बेटे जैसे कि आप लोगों ने कॉस का फॉर्मूला पढ़ लिया है कि a डॉट b इक्वल है a b कॉस ऑफ थीटा के। a डॉट b की वैल्यू है 15/2, 3 और बेटा ये है 5 एज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर बेटे आता है कॉस ऑफ थीटा, अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये बनता है 15/2 इक्वल 15 कॉस ऑफ थीटा। बेटा 15 वन जा 15 वन जा, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है ना, इसलिए मैंने काट लिया, वरना यहाँ पे डिवाइड में लाए तब भी बेटा इस तरह से कट जाता है। तो हमारे पास क्या आता है 1/2 इक्वल आता है कॉस ऑफ थीटा के। तो बेटा कॉस इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास ये थीटा आ गया। तो बेटा आपने किसके दरमियान फाइंड कर रहे हैं ए बी के, तो बेटा क्या आ रहा है हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2 जो है आप 0.5 करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आएगी 60 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये बेटा वे आउट है इसको सॉल्व करने का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई है बातें। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसके अंदर, ये आपने याद रखना है। बाकी बेटा सिर्फ स्केलिंग की गई है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे बेटा वैल्यूज पुट कर दी गई है, ए डॉट बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 3। बेटा कहता है कि ए 3 के इक्वल है, बी 4 के इक्वल है। ए है 3 मैग्नीट्यूड में, बी है बेटे आपके पास 4। फिर कहते हैं जनाब कि आपके पास जो है a प्लस बी, ले जी अब इस बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बना बनाया उन्होंने आपके हाथ में यहाँ पे जो है पकवान रख दिया है। अब बेटे आप लोगों को फाइंड करना है फिर एंगल a और b के दरमियान में। आप क्या करते हैं, आप इसका स्क्वायर बना लेते हैं। तो बेटा एज a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। तो बेटा ये इसकी वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। तो बेटा 25 आ गया, 9 प्लस 16 हो गया प्लस 2a डॉट b आ गया। यहाँ पे आप लिखेंगे 25 और बेटा 16 प्लस 9 क्या होता है, ये भी 25 होता है, 2a डॉट b। तो बेटा ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया 25 माइनस 25 इक्वल है a डॉट b के। तो 0/2 कर लीजिएगा तो ये a डॉट b आता है। तो 0 आ गया आपके पास a डॉट b। अब आप यूजिंग द
वैल्यू ऑफ ए डॉट बी विच इज ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो बेटा ए डॉट बी क्या है 0, ए क्या है 3, बी क्या है 4, कॉज ऑफ थीटा 0 इंटू 12 कॉज ऑफ थीटा 0/12 कॉस थीटा। 0 बेटे आ रहा है और यहाँ पे कॉस को लेंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा और बेटे यहाँ पे थीटा आ गया। इट इज 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज नाउ 90 डिग्री। तो बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन था। करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है बेटे हमारे पास 4। कहता है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। बेटे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का मतलब है कि ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड करना है आपने। अगर यहाँ पे बी आता है, यहाँ पे ए आता है, तो आप लोगों ने बस यहाँ पे ए लिख लेना है। जिसके अलोंग होगा बेटा उसका मैग्नीट्यूड आप लोगों ने ले लेना होता है। ये तरीकेकार होता है बस इसको सॉल्व कर लेने का। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 1। ए है हमारे पास 2 + 3 एंड बेटे क्या आता है -k। और बेटा बी क्या है आपके पास, बी इज i - 2j और साथ में क्या आ रहा है बेटे +4k। ये बेटे आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। तो सबसे पहले आप a डॉट बी फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यूज डॉट बी की वैल्यूज, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बेटे ये 2 ये 1 है। 2 × 1 क्या होता है 2। आप यानी कि इसको यू मल्टीप्लाई बेसिकली करते हैं। ये जरा मैं बता दूं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। फिर बेटे आपने +3 - 2j डॉट j प्लस -1 × 4k डॉट k। बेटा ये तरीकेकार है रियलिटी में इसको लिख लेने का। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2i डॉट i 1 -6j डॉट j 1 -4k डॉट k 1। It is 2 - 6 - 4 and the answer is -8। अब आप लोगों ने बेटे इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड कर लेने हैं। तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू 8 कोएफिशिएंट्स का आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है। तो बेटे क्या आ जाएगा ये हमारे पास 4 + 9 + 1 जी इट इज इक्वल टू 14। अब बेटा बी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं जी। बेटे 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर एंड बेटे +4 का स्क्वायर। तो बेटा ये इक्वल किसके आ रहा है जरा गौर कीजिएगा। 1 + 4 + 16 इक्वल आता है 21 के। अब बेटा प्रोजेक्शंस निकाल लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। फिर बेटे आपने निकाल लेना है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग, क्या करेंगे बेटे ए के, क्या आएगा ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड। तो बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी -8, बी का बेटा 21। तो बेटा ये आ गया आपके पास आंसर। इसी तरह बेटे यहाँ पे -8 ओवर क्या आता है 14। तो बेटा ये हमारे पास आंसर्स आ जाते हैं। आप इसको मजीद अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आएगा -2 × 4 ओवर √2 √7। तो बेटा क्या आ जाएगा -√2 और बेटा ये साथ में क्या आता है 4, ये पहले लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा √7। एक ये तरीके का किया जा सकता है लेकिन मेरा ख्याल है बेस्ट यही है। आप इसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2 जी। बेटे पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2। द वैल्यूज आर a इक्वल है 4i - 2j प्लस 3k और बेटा साथ ही साथ b आ रहा है। b की वैल्यू है i, j एंड k। i, j एंड बेटा k। आपने a डॉट b फाइंड करना है पहले। 4 - 2 + 3 डॉट i प्लस j एंड प्लस में बेटा k आ रहा है जी। बेटे 4 - 2 + 3 तरीकेकार मैंने आपको समझा दिया। तो बेटे क्या बन जाएगा ये हमारे पास 2 + 3 5। ए का मैग्नीट्यूड मींस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर ले लिया गया है। तो बेटे क्या आएगा 16 + 4 + 9 इट विल बी इक्वल टू 29। बी का भी बेटे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं।
1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 तीनों का स्क्वायर ले लिया, तो बेटा ये आ गया आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि स्क्वायर रूट आ गया 3। अब बेटा 5 यहां पे लिखेंगे आप 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, यहां पे लिखेंगे 5 ओवर स्क्वायर रूट 29। तो बेटा ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 5। फाइंड अ रियल नंबर अल्फा। हम लोगों ने अल्फा बेटा रियल नंबर है, इसको फाइंड आउट कर लेना है। फिर कहते हैं कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। बेटा जब भी दो वेक्टर्स u और v परपेंडिकुलर होंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, u इज परपेंडिकुलर टू v। ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये रूल है, इसको जरा भी याद रख लीजिएगा। उससे पहले ही आपको कह दिया कि परपेंडिकुलर हैं। आप इसमें पार्ट 1 को देख लीजिएगा। सबसे पहले इट इज u अल्फा i 3j प्लस के, बेटा फिर v आ जाता है, v इज i माइनस 2j i माइनस 2j प्लस अल्फा के। ये बेटे आपके पास वैल्यूज एग्जैक्टली आ रही हैं जैसा कि उसने कह दिया, एज u डॉट v इक्वल क्या है 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। आप इसको बढ़ा के लिखना चाहते हैं एज u इज परपेंडिकुलर टू v, फिर आप लिखेंगे देन u डॉट v इक्वल 0। जिस तरह से आप लोगों को आसान लगता है बेटा उस तरह से जरूर लिख लीजिएगा, इक्वल 0 अल्फा i प्लस 3j प्लस k, यहां पे i आ गया आपके पास, माइनस 2j आ गया, प्लस अल्फा में आपके पास k आ गया। जी बेटे ये आता है आपके पास अल्फा, ये 3 माइनस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 6 आ जाएगा, और साथ में फिर बेटे अल्फा आ जाता है इक्वल 0। तो बेटा गौर कीजिएगा, ये 2 अल्फा इक्वल आ गया 6k, ये माइनस है, इक्वल के उधर जाके प्लस हो गया। अल्फा इक्वल आ गया 3k टू 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स। आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। इसका पार्ट 2 भी यहाँ पे कर लेते हैं ताकि हम लोग को इजी हो जाए इसको भी समझना। अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1, अल्फा प्लस 2 अल्फा भी है साथ में, बेटे साथ में माइनस 1 आता है। v है आपके पास 1 प्लस अल्फा i प्लस अल्फा j प्लस 3k, i प्लस अल्फा j प्लस 3k, as u is perpendicular to v, then u dot v equal to 0। जी बेटा यहां पे अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा प्लस 3k, बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। तरतीब से लिख लीजिएगा। जी बेटे अब क्या करते हैं आप, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया माइनस 3 इक्वल 0, प्लस माइनस माइनस। आप लोगों ने बेटा यहाँ पे 3 अल्फा और 2 अल्फा कर लेना है, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा अल्फा। बेटे यहाँ पे 2 तो नहीं कॉमन आ सकता क्योंकि इन दोनों में सिर्फ अल्फा कॉमन है, बाकी 2 अल्फा प्लस 3, माइनस 1 कॉमन है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 अल्फा प्लस 3 बच गया। बाकी फैक्टराइजेशन हो रही है, जरा गौर करते चले जाइएगा। ये आपने कॉमन ले लिया, बाकी अल्फा माइनस 1 इक्वल आ गया 0 के। एक दफा 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल 0 कर लीजिएगा, एक दफा अल्फा माइनस 1 भी इक्वल 0 कर लीजिएगा। तो बेटे क्या होगा, अल्फा इक्वल आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2, 2 अल्फा इक्वल माइनस 3, अल्फा इक्वल माइनस 3 ओवर 2। यहां पे क्या बनता है, अल्फा इक्वल आ जाता है आपके पास 1 के। तो बेटा ये दोनों आंसर आपके आगे। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6, कहते हैं फाइंड द नंबर z। आपने z को फाइंड आउट करना है अब, ठीक है बेटे। सो दैट द ट्रायंगल विद वर्टिसेस a b एंड c a, इट इज 3 0 माइनस 2। फिर बेटे आता है b, इट इज 0 3 एंड 1, ये बेटा b आ गया आपके पास। फिर आता है c, जी बेटे ये क्या है हमारे पास, इट इज 1 1 z, 1 1 एंड z। फिर जनाब फरमाते हैं ये एक राइट एंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है इस तरह से, जिसका c जो है वो 90 डिग्री पर है। बेटा ये c 90 डिग्री पर आ गया, ये c है,
सी, ये 90 डिग्री पर है। बाकी यहाँ पे आप ए और बी बना सकते हैं। ये बेटा तरीकेकार है इसको लिख लेने का। अब इनके पहले तो आपको बनाने पड़ेंगे वेक्टर्स बेटा, तो कोशिश कीजिए। आप लोगों ने परपेंडिकुलर साइड बनानी है। इसको मैं कह लेता हूं ये u है, इसको कह लेता हूं ये v है। आपके सामने यही परपेंडिकुलर एक दूसरे के नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे u डॉट v परपेंडिकुलर है, तो यानी कि किसके इक्वल आने चाहिए, 0 के। ठीक है जी। अब मुझे पहले फाइंड करना है u ac v bc। ठीक है बेटे, तो u क्या है हियर, यहां पे एज लिख लें। हियर u इक्वल आ रहा है मेरे पास ac के। ठीक है बेटे, यहाँ पे AC आप बेशक ऊपर लाइन लगा लीजिए, नीचे लगा लीजिए, इट्स अप टू यू। ये बेटे मुझे फाइंड करना है V विच इज इक्वल टू BC। तो गौर कीजिएगा, पहले U फाइंड करते हैं। AC का मतलब क्या होगा, आपने पहले लिखनी है टर्म 1 1 और Z, माइनस करना है इसको A के साथ 3 0 एंड -2। तो बेटा सबसे आसान वे है इसको फाइंड आउट कर लेने का। अब बेटे क्या आएगा आपके पास, 1 -0 1 Z माइनस माइनस प्लस 2। इसके बाद बेटे आपने फाइंड करना है V। तो गौर कीजिएगा, V किसके इक्वल है, BC के। B और C, 1 1 और Z आ गया, माइनस करेंगे 0 3 और 1 के साथ। गौर कीजिएगा, 1 1 -3 -2 एंड Z -1 आ गया आपके पास। ये बेटे आपके पास U और V आ चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, इनका डॉट फाइंड कर लेना है। फाइंडिंग u डॉट v इक्वल 0। बेटा u डॉट v इक्वल 0 है जी। गौर कीजिएगा, -2 1 z प्लस 2 -2 1 z प्लस 2। आप इसको i j k की फॉर्म में भी लिख लीजिए, कोई हर्ज नहीं होगा। 1 -2 एंड बेटे z -1, ये बेटे आ गया -2, ये बेटे आ गया -2, z प्लस 2 मल्टीप्लाई z -1 क्या होगा आपके पास, आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, z प्लस 2 एंड z -1 इक्वल आ गया 0 के। ये बन गया -4 z स्क्वायर माइनस z 2z -2 इक्वल आ गया 0 के। तो बेटा z स्क्वायर माइनस प्लस बेटे 2 -1, इसको सॉल्व करके लिख लें आप बेटे। बाकी आता है -4 एंड -2 क्या बनता है, -6 z स्क्वायर प्लस 3z -2z -6 इक्वल आ गया 0 के। इनको माइनस करें तो यही आएगा। फैक्टराइजेशन बेटे बेसिकली मैंने कर दी यहाँ पे जी। इसी तरह सॉल्व करते चले जाइए, z प्लस 3 आ गया और यहाँ पे z -2 आ गया इक्वल 0। z प्लस 3 भी इक्वल 0 है और z -2 भी इक्वल किसके है, 0 के। इससे पता ये चला कि z की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, z इक्वल आता है 3 के, जो कि माइनस में होगा। और बेटे दूसरी वैल्यू आती है आपके पास z इक्वल 2, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा जब ये इक्वल के इस तरफ चला जाएगा। तो बेटा ये आपके पास दो आ जाते हैं z के आंसर्स। ठीक है बेटे, करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। कहता है a एंड b आर द यूनिट वेक्टर्स एंड 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। आपने शो करना है कि साइन थीटा इक्वल है 1/2 a माइनस b। देखते हैं बेटा जी, सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं, एज वी नो, क्या बेटे हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a डॉट b जो है इक्वल है a b कॉज थीटा के। यहां पे थीटा की जगह उन्होंने कहा है कि आपने 2 थीटा लगाना है। ये एक तो बात हो गई हमारे पास। अब यानी कि a डॉट b जो है हमारे पास, ये बेटे यूनिट वेक्टर्स हैं। ये इसने इसी को कहा है कि ये क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। तो बेटा यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन। तो बेटा ये हमारे पास आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आप साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। a हमारे पास इक्वल आएगा यूनिट वेक्टर के, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यूनिट वेक्टर। b भी बेटे जो आपके पास आएगा वो किस तरह आएगा, यूनिट वेक्टर की सूरत में। अब आपने क्या किया, आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a यूनिट वेक्टर और b यूनिट वेक्टर बेटा किसके इक्वल होते हैं, 1 के। इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो बेटा हम क्या करते हैं, a डॉट b इक्वल लिख लेते हैं यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा। एंड अब आपने a माइनस बी बेसिकली फाइंड करना है, आपने इसका ले लेना है स्क्वायर। तो बेटा इसको लिख सकते हैं आप a माइनस बी डॉट a माइनस बी।
इस तरह से बेटे आप इसको लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आएगा a डॉट ए माइनस a डॉट बी माइनस a डॉट बी प्लस b डॉट बी, ये बेटे आपके पास आ जाता है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये स्क्वायर में आता है, माइनस बेटा ये आपके पास 2 टाइम्स a डॉट बी आ रहा है। ये बेटे आपके पास ये भी बन गया यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है बेटे, इस फॉर्म में आपने इनको लिख लेना है। अब आप क्या कर लेते हैं जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बेटे आपके पास है a माइनस बी का क्या आता है स्क्वायर। बाकी बेटा इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 1 स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे साथ में आपने 1 का स्क्वायर लिख लेना है। a माइनस बी इक्वल किसके आ रहा है बेटे 1 माइनस 2a डॉट बी किसके इक्वल है बेटे हमारे पास cos 2 थीटा के। आप यहाँ पे लिख लेंगे cos 2 थीटा, और बेटे ये क्या आ गया आपके पास 1 a माइनस बी स्क्वायर इक्वल आ रहा है 1 प्लस 1 बेटा 2 होता है, माइनस में बेटे आपके पास क्या आ रहा है 2 cos 2 थीटा। ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आप क्या करते हैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बेटे बाकी क्या बचा 1 माइनस cos 2 थीटा, जिसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो बेटा वो फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे स्क्वायर आ रहा है, a माइनस बी का बेटे स्क्वायर आ गया, ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपने क्या कर लेना है, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, दोनों तरफ आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना है। इससे क्या होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या आता है आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा और बेटा स्क्वायर रूट, ये बन गया a माइनस बी, और बेटे ये क्या आ गया 2 साइन थीटा। बेटा ये 2 यहां पे ले आइएगा तो ये 1/2 a माइनस बी आ जाएगा, इक्वल आता है साइन थीटा के। यही आप लोगों ने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा इस तरह से आप लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फरमा रहे हैं कि हमारे पास a प्लस बी इक्वल है a माइनस बी के, फिर आपने प्रूफ करना है कि ए बी परपेंडिकुलर है। बेटा हम स्केयरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ में, स्केयरिंग कर लीजिएगा, a प्लस बी का स्केयर a माइनस बी का भी स्केयर आ गया, तो बेटा a स्क्वेयर प्लस 2 a b माइन, ये प्लस में आ जाएगा आपके पास b का भी बेटे स्क्वेयर। ठीक है जी, इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है a स्क्वेयर माइनस 2ab, और बेटे साथ में क्या आता है आपके पास b का भी स्क्वेयर। ठीक है बेटे, अब आप क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास ये टर्म अगर इस तरफ ले आए तो बेटा माइनस हो जाएगी, आप काट लेंगे। इस टर्म को भी इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगी, b के साथ आप काट लेंगे। आप इसे यहीं से इनको कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है जी, आपने कैंसिल कर लिया, कैंसिलिंग द सेम टर्म्स विथ सेम साइंस। ठीक है बेटे, लेंज अब आप लोगों का ये 100% ठीक है। 2a डॉट बी, ये माइनस है बेटा, इक्वल किधर ले आए तो ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा इक्वल 0। ये 4 टाइम्स a डॉट बी आ गया इक्वल 0, a डॉट बी इक्वल 0 ओवर 4, तो बेटा a डॉट बी किससे इक्वल आ रहा है 0। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0 हो जाए तो वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हेंस यहां पे लिख लें बच्चों, यहां लिख लीजिएगा, हेंस a एंड b आर परपेंडिकुलर। ठीक है बेटे, सबसे आसान तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 9, कहता है शो दैट द वेक्टर्स, लेट कर लेते हैं, इनके नाम बेटे नहीं गिवन तो आप लोग लेट कर लीजिएगा, 3i माइनस 2j प्लस के माइनस 2j प्लस के, बेटा ये पहला वेक्टर आ जाता है। ये बेटा दूसरा वेक्टर है v जी, v क्या आपके पास, इट इज i माइनस 3j प्लस 5 के, i माइनस 3j प्लस 5 के। फिर बेटा w आ जाता है तीसरा वेक्टर आप लोगों के पास, इट इज 2 1 माइनस 4 2 1 माइनस 4। ये बेटे हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं, तो जरा गौर कर लीजिएगा इन वेक्टर्स की तरफ। जी बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास वैल्यूज हैं। आपने करना क्या है, आपने प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाले वेक्टर्स हैं। फॉर दैट बेटा बहुत आसान होता है कि हम लोग
इन वेक्टर्स को राइट में आपने प्रूव करना है, तो इनमें किनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। फॉर दैट जरा गौर कीजिएगा, u डॉट v हम करते हैं तो ये आ गया 3i, ये सॉरी माइनस में 2j, फिर बेटे आता है आपके पास प्लस k। आप यहाँ पे डॉट ले लेंगे, v का i माइनस 3j प्लस 5k। जी बेटे 3 1 जा 3 माइनस प्लस 6 और ये आ गया प्लस 5। ठीक है बेटे, तो आपके पास आंसर क्या आता है 11 एंड 14 नॉट इक्वल टू 0। फिर अब बेटा करते हैं v डॉट w। v के आपके पास i माइनस 3j प्लस 5k, डॉट w है 2i प्लस j एंड माइनस 4k। अब बेटा क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई में 2 माइनस 3 एंड बेटे माइनस में आ रहा है आपके पास 20। ठीक है बेटे, ये हमारे पास 2 आ गया और ये बेटे आ गया माइनस 3 आ गया, 5 4 जा 20 आ गया, ये बन गया माइनस 23 एंड माइनस 21 नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा हम देखते हैं u डॉट w को सॉल्व करके। u डॉट w, u है आपके पास 3 माइनस 2 एंड बेटे प्लस 1, डॉट लेना है आप लोगों ने, 2 1 माइनस 4 2 1 एंड माइनस 4। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 2 जा 6 माइनस 2 माइनस 4, तो बेटा 6 माइनस 6 से आता है आपके पास 0। u डॉट w क्या आ गया 0, हेंस u is perpendicular to w, the given vectors form a, आसान लिख लेते हैं बेटे, फॉर्म आ राइट ट्राइंगल, बिल्कुल यही लिख लीजिएगा राइट ट्राइंगल, मजीद इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। राइट ट्राइंगल का मतलब है इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि एक ट्राइंगल ऐसी बन रही है कि यहाँ पे आप लोगों के पास आता है u, यहाँ पे आता है w और यहाँ पे v, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है बेटा वो 90 डिग्री का आ रहा है। ये बेटा इसका तरीकेकार है सॉल्व कर लेने का। ये था इसका पार्ट नंबर 1। बेटा इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2, कहता है पॉइंट्स है हमारे पास p, क्या है बेटे, ये हमारे पास 4 माइनस 1 और 2 है। फिर बेटे q पॉइंट आ जाता है आपके पास, इट इज 1 3 माइनस 1। फिर बेटे एक r पॉइंट आता है आपके पास, इट इज माइनस 2 4 6, माइनस 2 4 एंड 6। बेटा हम एक ऐसा करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इन पॉइंट्स के हम लोग नाम रख लेते हैं, जैसे कि P, इट इज 4 माइनस 1 2, दिस इज द Q 1 3 माइनस 1, दिस इज द R माइनस 2 4 एंड 6। अब बेटे आप लोगों ने क्या कर लेना है, P और Q के दरमियान में जो हमारे पास वेक्टर है वो U है, पोजीशन वेक्टर आ गया। QR के दरमियान बेटा V और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं W को। ठीक है बेटे, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये कर लेना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि U, ठीक है जी, U अगर आपने मालूम करना है तो क्या करेंगे बेटे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इनकी बेटे वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 2। तो बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस 3 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया, माइनस 1 माइनस 2 इट इज माइनस 3। इस तरह बेटा v फाइंड कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ r, क्योंकि बेटा ये q r के दरमियान में है, r आएगा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा बेटे q। सेकंड पहले लिखते हैं, फर्स्ट बाद में लिखा जाता है। तो बेटा इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, r क्या है आपके पास माइनस 2 4 6, माइनस बेटा q की वैल्यू है 1 3 एंड माइनस 1। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं हम बेटा इसको, माइनस 2 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 3 1 6 प्लस 1 7। W फाइंड कर लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आर है बेटा ये हमारे पास, ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास P। तो बेटा गौर कीजिएगा, R क्या है आपके पास माइनस 2 4 6, P क्या है 4 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 एंड 2। तो बेटा क्या लिखेंगे आंसर इसका, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 आ गया, 4 माइनस माइनस प्लस 1 5 आ गया, 6 माइनस 2 क्या होता है 4।
ये बेटे आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। आप इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब भी मुश्किल नहीं, 3i प्लस 4j माइनस 3 के, यहां पे आ जाएगा माइनस 3i प्लस j प्लस 7 के, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 6i प्लस 5j प्लस 4 के। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। अब आपने प्रूफ कर लेना है क्या ये हमारे पास जो है परपेंडिकुलर बनता है किसी भी अंदाज में, कोई भी इनमें से परपेंडिकुलर है, ये अब हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो बेटा ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई है, वगैरह इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, ये तमाम वैल्यूज को लेट किया जाता है। ठीक है बेटे, चलें बढ़ते हैं आगे। u डॉट v पहले फाइंड कर लीजिएगा। u क्या है, -3 प्लस 4 -3। ठीक है बेटे, -3 प्लस 4 -3, -3 प्लस 4 -3 एग्जैक्टली बेटे। डॉट v क्या है आपके पास, -3 प्लस 1 प्लस 7, बेटा थर्ड वैल्यू k के लिए होती है। ये आ गया आपके पास 9 4 एंड प्लस में बेटा 28 आ जाता है। हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, 3 7 21 आता है बेटे, यहाँ पे माइनस में आएगा 21, 4 7 होता है वो, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये बन गया आपके पास 9 प्लस 4 होता है 13, 13 में से 21 को माइनस करना है आपने, 11 में से माइनस किए जाए अगर 3 तो आपके पास क्या आता है 8। तो बेटे यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपके पास, माइनस में 8। इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करेंगे आप, v डॉट w, v क्या है, इट इज -3i प्लस j प्लस 7k डॉट w क्या है, -6i प्लस 5j प्लस 4k। इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आ गया हमारे पास 18 प्लस में ये आ गया 5, ये आ गया 28। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास वैल्यू भी आती है यहाँ पे 18, 8 16 हो गया, 16 प्लस 5 आपके पास 21 आ गया। फिर बेटे 2 3 एंड 1 4, इट इज नॉट इक्वल टू 0 अगेन। अब बेटे क्या करते हैं, आपने मालूम कर लेना है यहाँ पे u डॉट w या w डॉट u एक ही बात है, इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेटा u क्या था आपके पास, -3i प्लस 4j माइनस 3k, -3 प्लस 4 -3, -3 प्लस 4 -3, और बेटा w क्या है, -6 प्लस 5 और 4 और बेटे प्लस 4। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटे आता है 18, 3 6 18, इट इज 20 एंड बेटे ये आ गया -12। ठीक है बेटे, माइनस में क्या आता है आपके पास 12 आ जाता है। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 38 माइनस 12 कर लीजिएगा तो ये 26 आता है, विच इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। हेंस the points do not form a right triangle। बस बेटा इतना सा इसका कंक्लूजन है, ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन अब 10। क्वेश्चन नंबर है 10, कहता है कि आपने प्रूव करना है कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के, विच इज अ जनरल फार्मूला ऑफ cos या ट्रिग्नोमेट्री। बेटे आप क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक्स वाई ये रहा -y, और बेटा ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक वेक्टर मैंने ले लिया और एक वेक्टर बेटे मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है जी, इस वेक्टर को OP मैंने कह लिया, यहां से यहां तक जो है मेरे पास OQ है। वेक्टर का नाम रख लीजिएगा बेशक आप A, ये पोजीशन वेक्टर है, ये बेटा B आपने पोजीशन वेक्टर का नाम रख लिया। ठीक है बेटे, ये तरीकेकार है इनको लिख लेने का। अब जो हमारे पास एंगल है, ये इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म तक जो एंगल बन रहा है बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। ये हमारे पास क्लॉकवाइज है तो इसको आपने नेगेटिव लिखना है। और बेटा जो टोटल एंगल आपके पास बन रहा है आपने इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लेना है। ठीक है बेटा, ये टोटल एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज जब लिया जाता है तो बेटा उसको लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हम लोगों ने यहां पे लेट कर लिया, लेट ए एंड बी बी द यूनिट वेक्टर्स एट पॉइंट्स
OP एंड OQ रिस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ रिस्पेक्टिवली। तो बेटे ये हमारे पास जो है रिस्पेक्टिवली हम लोगों ने जो है इनके ये एंगल्स भी बता लेने हैं कि हमारे पास जो एंगल्स हैं अल्फा और माइनस बीटा हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के। तो बेटे हमारे पास क्या बनते हैं, दो एंगल्स। आप यहाँ पे बेसिक एंगल्स का बता लीजिए, एंड अल्फा एंड माइनस बीटा आर द एंगल्स बिटवीन देम। ठीक है जी, ये एंगल्स बन जाते हैं इनके दरमियान में। अब बेटा क्या कर लेते हैं, आप लोगों ने यहां पे निकाल लेने हैं इनके कंपोनेंट्स। तो बेटा कंपोनेंट्स ए का क्या निकलता है आपके पास, गौर कीजिएगा। ए का ये ए है, इसका बेटा ये वाई और ये रहा एक्स। एक्स और वाई कंपोनेंट्स आपने दोनों निकालने हैं। तो बेटा क्या आएगा, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, ये बेटा ए का निकल आया। बी का बेटे क्या निकलेगा आप लोगों के पास, इट इज कॉस माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जे। तो बेटे क्या लिखा जाएगा इसको, अगर आप सॉल्व करते हैं माइनस खत्म हो जाता है कॉस में, कॉस बीटा आई माइनस बाहर आ जाएगा साइन में। बेटे कॉस में माइनस खत्म हो जाता है लेकिन माइनस लिख दिया जाता है यहाँ पे साइन में। तो बेटे अब आप लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर ले लेना है, जरा गौर कीजिएगा। बी डॉट ए, बेटा ए डॉट बी नहीं करेंगे, बी से आपने ए की तरफ मूव करना है, इसलिए बेटा आप लोगों ने बी डॉट ए ले लेना है। बी डॉट ए बेटा बी की वैल्यू लिखेंगे आप यहाँ पे कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। फिर बेटे डॉट लगाएंगे, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। बेटे ये वैल्यू लिखनी है आपने, ये इक्वल है मैग्नीट्यूड्स के इनके इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस डॉट डॉट से मल्टीप्लाई करता है, आई यानी आई से मल्टीप्लाई करेगा। तो बेटा क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, आई डॉट आई क्या होता है 1 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है 1। बेटा मैग्नीट्यूड जो होते हैं यूनिट वेक्टर्स के वो 1 होते हैं, आप इनकी जगह पे 1 लिख लेंगे, बाकी कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये एज इट इज ही लिखते चले जाएंगे आप, साइन अल्फा साइन बीटा। बेटा ये 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड बेटे क्या आता है साइन बीटा। अगर गौर किया जाए तो आप लोगों ने इसको प्रूव कर लिया है, ये बेटा आसान तरीन वे आउट हो गया इसको प्रूव करने का। साथ में थोड़ी सी कहानी भी लिख लीजिएगा ताकि आसान हो जाए नंबर गेन करना। करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 11। जी बेटे क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11। इसमें जनाब कह रहे हैं कि बी पार्ट 1 में इक्वल है हमारे पास सी कॉज ए प्लस ए कॉज है सी के इक्वल। बेटा ये आप लोगों ने प्रूव कर लेना है। लेट सी, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, ये एक रही ट्राइंगल, हम इनके नाम रखते हैं यहाँ पे ए, इसका नाम बी, इसका नाम है मेरे पास सी, ये पॉइंट्स के नाम आ गए। बेटा इनको जरा बढ़ा लीजिएगा इस तरह से। बेटा ये टोटल एंगल जो होता है ये 180 डिग्री होता है। अगर मैंने इसको सी कह दिया, ये अंदर एंगल जो है मैंने अगर इसको क्या कह दिया सी, तो बेटा ये क्या है पाई माइनस सी। पाई का मतलब है 180 डिग्री, टोटल 180, 180 में से ये एंगल माइनस कर दिया जाए तो पाई माइनस सी आ जाता है। अगर बेटा ये ए है तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस ए। अगर ये बी है तो ये क्या बनेगा पाई माइनस बी। ये बेटा वे आउट है इसको लिख लेने का। अब यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट ए के सामने यहाँ पे ए बना लीजिए वेक्टर, ये आ गया हमारे पास बी, और बेटा सी के सामने ये आ गया सी। लेट ए बी एंड सी आर एट कहां पे बेटे बी सी, बी कहां पे है सी ए एंड ए बी। तरतीब से लिखना होता है रिस्पेक्टिवली, ये बड़ी तरतीब से बच्चों लिखना होता है, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। अब एक ट्राइंगल के रूल के मुताबिक जैसा कि आप पढ़ चुके हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है 0 के। अब आप लोगों ने यहाँ पे b फाइंड करना है तो b यहाँ पे रहने दीजिएगा, इक्वल किसके आ जाएगा ये माइनस सी और माइनस ए के। अब टेकिंग डॉट प्रोडक्ट
बाय बी, बी डॉट बी इक्वल आता है माइनस बी डॉट सी, माइनस बी डॉट ए या ए डॉट बी लिख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं हो सकता। ठीक है बेटे, इनमें डायरेक्शन का इशू नहीं होगा। ये बन जाता है आपके पास स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास ये क्या आएगा, वेक्टर, फिर बेटे इसका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का भी साथ में क्या आ जाता है, कॉज ऑफ बी सी। बेटा कहां पे आपके पास है बी सी, ये रहा बी और ये रहा सी, क्या एंगल है, पाई माइनस ए। आप यहां क्या लिख लेंगे, पाई माइनस ए, माइनस ए बी कॉज ए बी। बेटा ये रहा ए और ये रहा बी, क्या आ रहा है, पाई माइनस सी। आप यहां पे लिखने वाले हैं पाई माइनस सी। अब बेटा क्या आता है, यहाँ पे बी का स्क्वायर इक्वल आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास बी सी, ये मैग्नीट्यूड्स आ गए हमारे पास, मैग्नीट्यूड्स आ गए हमारे पास। बेटे बाकी हमारा क्या बचता है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये रहा हमारे पास पाई, पाई माइनस का मतलब है दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, दैट इज वाई आपने यहाँ पे माइनस कॉज ए लिख लेना है अंडर ब्रैकेट। यहाँ पे भी गौर कीजिएगा, ए बी मैग्नीट्यूड्स लिख दिए और कॉज को फिर आपने माइनस में लिखना है और साथ में सी आना है। बेटा बी स्क्वायर इक्वल आ रहा है बेटे हमारे पास किसके इक्वल आता है, माइनस माइनस प्लस बी सी कॉज ए माइनस माइनस प्लस, बेटा इन दोनों को प्लस कर लिया आपने, ये माइनस है माइनस, तो ये बन गया ए बी कॉज सी। अब बेटा क्या करते हैं, आप बी को लेते हैं कॉमन, बाकी का बचता है सी कॉज ए। आप मैग्नीट्यूड को यूं भी लिख सकते हैं, यहां पे क्या बचता है, सी कॉज ए के बाद ए कॉज सी। बेटा ये बी इससे काट लीजिए तो बी इक्वल किसके आ गया, सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी के, हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। आप लोगों ने इसका बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर लिया। बेटा ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है ये सॉल्व कर लेने के। आप लोगों को बस याद रखना है क्वाड्रेंट्स के बारे में भी। क्वाड्रेंट का मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये हमारे पास होता है 180 डिग्री वाला, पाई माइनस है इसका मतलब है क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव है, तो कॉस बेटे यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। तो ये इसका आसान तरीका है सॉल्व कर लेने का। बाकी बेटे आप लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, आप लोग सिंपल बी स्क्वायर करना चाहते हैं, तब भी वो वैलिड है, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ आ रही है। कहीं पे प्रॉब्लम है बेटा जरूर कमेंट कीजिए। करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। तो बेटे करते हैं इसका पार्ट 2 या आप बी समझ लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, सी इक्वल है ए कॉज बी के प्लस बी कॉज ए के। बेटे बाकी तमाम वैल्यूज ऐसी लिखी जाएंगी, तमाम चीजें ऐसी लिख दी जाएंगी। अब आप लोगों को सी रिक्वायर है तो यहाँ पे सी रहने दीजिएगा, बाकी ए माइनस में और माइनस में बी आ जाएगा। अब आप लोगों ने टेकिंग डॉट प्रोडक्ट किसके लिए हाथ से लेंगे, क्या करेंगे बेटे, सी के लिहाज से। तो बेटा क्या आएगा, सी डॉट सी इक्वल आता है माइनस ए डॉट सी। ठीक है जी बेटे, ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी, ये आ गया। आप इसको यूं भी लिखना चाहते हैं बेटा कोई हर्ज नहीं होगा। इसको भी आप लिखना चाहते हैं ए सी, साथ में आता है कॉस, एंगल क्या आता है बेटे आपके पास, ए सी के दरमियान में एंगल क्या है, ए और सी कहां पे बेटे आपके पास, ये रहा ए और ये रहा सी, पाई माइनस बी, माइनस बी सी कॉस बेटा बी सी, ये रहा बी और ये सी, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए। तो बेटा यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल माइनस ए सी, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा आपके पास, जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है। बेटा सी स्क्वायर इक्वल सी कॉमन ले लें, ये बन गया ए कॉज बी माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस आ गया प्लस बी कॉज ए, एक सी को इससे काट लीजिएगा, सी आ गया ए कॉज बी प्लस बी कॉज ए। तो बेटा ये आप लोगों ने इस तरह से क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया। ठीक है बेटे, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, जरा गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर आता है हमारे पास 3। बेटा इसमें कहता है कि b जो है हमारे पास स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉज ऑफ b। बेटा ये हम लोगों ने इसमें प्रूव कर लेना है। इसके लिए बेटा सेम वे आउट है, बाकी तो आप क्या करते हैं यहाँ पे b को एलिमिनेट कर लेते हैं, बाकी माइनस c और माइनस a आ जाता है। b इक्वल आता है माइनस c प्लस a, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट
या बेटा इसको कह सकते हैं आप टेकिंग सेल्फ प्रोडक्ट, ये ज्यादा बेहतरीन रहेगा, सेल्फ प्रोडक्ट लिख लेना ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों का बी की निस्बत लिखना, यानी कि ये इसके साथ, ठीक है जी। सेल्फ ये डॉट प्रोडक्ट आ गया इनमें बेटे, तो ये हमारे पास माइनस सी प्लस ए, बेटे यहां पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप माइनस सी प्लस ए का, ये बेटे तरीकेकार है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस है, जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं, तो बेटा ये प्लस में लीजिएगा, यहाँ पे आ गया सी प्लस ए डॉट सी प्लस ए, ये आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, और ये ca बेटे डॉट में आएगा इस तरह से, ये आपके पास ये आ जाता है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए इनकी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ca कॉज ऑफ, क्या आएगा बेटे हमारे पास, सी डॉट ए किसके इक्वल होता है, ca कॉज अल्फा कॉज थीटा कॉज बीटा, वट एवर वैल्यूज होती हैं बेटा। देखते हैं c और a के दरमियान में आता है पाई माइनस बी। अब बेटा यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल कॉज, ये सॉरी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, ये क्या आएगा माइनस कॉज बी, क्यों बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है नेगेटिव। अब यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, माइनस प्लस माइनस होता है, कॉज बेटा बी आ गया। इस तरह से आप लोगों ने इसको भी क्या किया है, प्रूव कर लिया है। ये बेटे सबसे आसान वे हो गया इसको भी प्रूव कर लेने का। इसका पार्ट देखते हैं बेटा 4, और पार्ट 4 में हम लोगों को कहता है कि हमारे पास सी स्क्वायर है इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे जहां जहां पे आप लोगों ने b को एलिमिनेट किया है वहां पे बेटा c लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे भी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने ले लेना है। किस तरह से बेटे जरा गौर कीजिएगा, c इक्वल पहले आएगा माइनस ए माइनस बी के, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, तो बेटा उससे बेहतर है कि हम पहले इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें, तो c इक्वल आएगा माइनस ए प्लस बी के। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं है, बट बेहतर तो यही होता है कि हम इसकी आसान तरीन शक्ल बना लें, इसको करने में हम लोग को दिक्कत ना हो। a प्लस बी डॉट माइनस ए प्लस बी, ये बेटे वे आउट हो गया। सी स्क्वायर इक्वल आता है माइनस माइनस हो गया प्लस, बाकी ए स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाता है बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आ जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ क्या आएगा हमारे पास पाई माइनस सी, ए बी में बेटे ए बी पाई माइनस सी आ रहा है जी बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉस सी आ गया, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है माइनस 2ab कॉस ऑफ सी। बेटा ये भी आप लोगों ने कर दिया है प्रूव। करते हैं बेटा अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है 12, शो दैट फॉर एनी वेक्टर्स a एंड b, कोई भी वेक्टर्स हैं a और b, उनके लिए बेटे a माइनस b लेस देन इक्वल है हमारे पास a प्लस b, ये लेस देन इक्वल है a प्लस b के। तो बेटा ये हम लोगों ने इसमें प्रूव करना है। लेट्स सी हाउ टू यूज इट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग, पहले बेटे ये साइड हम लोग सॉल्व करने लगे हैं, जरा गौर कीजिएगा। a प्लस बी लेस देन इक्वल आ रहा है a प्लस बी के, ये बेटे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। जैसा कि हम लोगों को इल्म है कि अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी। तो बेटा इस सूरत में उसको लिखा जा सकता है। अगर हम लोग होल स्क्वायर लेते हैं वेक्टर का तो बेटा ये हमारे पास जो है इस डॉट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ये बेटे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। बेटे इनकी इनइक्वालिटी के मुताबिक हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है a डॉट बी में, a डॉट बी बेटा ये हमारे पास जो है लेस देन इक्वल होती है a
बी। बेटा ये ए बी के अलग अलग आप लोगों ने क्या करने हैं, मैग्नीट्यूड से लेने हैं। ये इसके क्या होता है, हमारे पास ये आ जाता है इसके लेस देन, ये वैल्यू इसके लेस देन आती है, देन या थस ए प्लस बी इस फॉर्म में लिखेंगे, इज लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास लेस देन और इक्वल आ जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बेटा बी का स्क्वायर। मीन्स कि आप लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एज इट इज, एंड ये बेटा क्या बन जाएगा, a हमारे पास ऐसे आ जाएगा प्लस b इस तरह से आ जाएगा, और बेटे इन दोनों का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप लोग स्क्वायर रूट लेते हैं बेटे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या होगा, स्क्वायर इसमें से भी कैंसिल कर दिया जाएगा, a प्लस बी रह जाएगा, और लेस देन इक्वल आ जाएगा a प्लस बी, इस तरह से। तो बेटा ये वे आउट है इसको सॉल्व कर लेने का। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये तो प्रूव कर लिया, अब दूसरे को प्रूव करने के लिए मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, तो बेटा जरा इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो जरा गौर करते हैं, अब हम लोगों ने इनइक्वालिटी के लिए क्या करना है और इनइक्वालिटी किस पर कौन सी अप्लाई करनी है, जरा गौर कर लेते हैं। नाउ टेकिंग, अब बेटे आप इसको ले रहे हैं, इट इज a माइनस बी लेस देन इक्वल आ रहा है आपके पास a प्लस बी के। तो बेटा आप लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में समझना है, ठीक है जी। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है जी। टू किस पर अप्लाई कर रहे हैं, a इक्वल है a प्लस बी, माइनस हमारे पास क्या आ जाता है बेटे, गौर कीजिएगा, ये माइनस आ जाएगा हमारे पास b। किस तरह माइनस आ जाएगा कि बेटा ये यहाँ पे था, आप यहाँ पे प्लस था, इक्वल के इधर ले आएंगे तो बेटे माइनस हो जाता है। इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख लेना है। अब आप लोगों ने इस पर अप्लाई करनी है क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, देन a लेस देन इक्वल आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी, इस तरह से, और बेटे बाकी आ जाता है आपके पास माइनस में b, ठीक है बेटे, ये माइनस में आपके पास b आ जाता है। तो एज इट इज आप लोगों ने इसको इस तरह ही लिख लेना है। अब बेटा ऐसा होता है कि हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज में जो हमारे पास b है या माइनस b है वो इक्वल b है, जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं। अगर ये इस तरह से है तो बेटे क्या होगा, देन a इज लेस देन a प्लस b, और यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ गया b, इसको इक्वल किस तरफ ले आइए, तो a माइनस बी इज लेस देन इक्वल किसके आता है, a प्लस बी के। ये बेटे आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो बेटे अब हम लोग अप्लाई दोबारा से करने जा रहे हैं, अप्लाई करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी 2, किस पर अप्लाई कर रहे हैं अब आप, b पर, b इक्वल a प्लस बी माइनस a। तो बेटे क्या हो जाएगा, देन आपके पास b लेस देन इक्वल आ जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस a। जैसा कि अभी आप लोगों ने देख लिया कि माइनस a जो है वो a ही के इक्वल आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यूज में बेटे। तो क्या होगा यहाँ पे, b लेस देन इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस a। बेटा ये प्लस है, इक्वल के इधर ले आइएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने इसको माइनस में लिख लेना है। ले बेटे ये भी आउट होगा, इसको लिखने लेगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पे ये डायरेक्ट मैंने कर लिया है, चले हम डायरेक्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट नहीं करते, स्टेप्स को जरा एक बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा, पहले प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया। अब बेटे मैं क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन ले रहा हूं, तो ये a पहले, अब ये आ गया b, a प्लस बी, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे माइनस लिखने वाला था डायरेक्ट, बट ये बेहतर है कि आप लोगों को एग्जैक्टली पता हो कि किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। ये बेटे बन गई क्वेश्चन 2। अब जब आप यूज करते हैं कंबाइनिंग 1 एंड 2, ठीक है बेटे, कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, बट यू विल गेट, आपको क्या मिलता है कि a माइनस बी लेस देन इक्वल है किसके, a प्लस बी के। ये बेटे आपके पास इनको कंबाइन करके वैल्यू आ जाती है। ये किस तरह कंबाइन करके वैल्यू आती है, जरा उसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। फिलहाल आप लोगों ने प्रूव कर लिया है, इस साइड को भी इस तरह से आप लोगों ने
इन दोनों को प्रूफ तो कर लिया, बट बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस में वैल्यू थी, यहाँ पे माइनस में थी। अगर ऐसा कर लेते हैं कि मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट करता हूं, x इक्वल आ रहा है मेरे पास a माइनस बी के, ठीक है बेटे, x इक्वल किसके आ रहा है मेरे पास, a माइनस बी के, ठीक है बेटे जी। जो आगे से लेस देन इक्वल किसके है, c के, यानी कि मैंने किसको c कहा है, इस वैल्यू को मैंने c कहा है, दोनों में जो सेम है, ठीक है बेटे, दोनों में सेम वैल्यू को मैंने c कह दिया। इसी तरह से एंड माइनस x जो है बेटा वो किसके इक्वल है, a माइनस बी के, ये भी लेस देन सी है। तो बेटा दोनों अगर सेम है, अगर दोनों सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके इन दोनों को लिख सकते हैं। तो ये बेटे एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर इस तरह किया जाता है। तो ये वे आउट होता है इनको लिख लेने का। आप लोग उम्मीद है कि इन चीजों को समझ चुके हैं। जब हमारे पास दो एक जैसी साइड्स हो जाएं, जैसे कि आपके पास ये साइड है, यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, तो जब आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे एब्सोल्यूट के अंदर, तो बेटा ये माइनस प्लस का डिफरेंस खत्म हो जाता है एब्सोल्यूट के अंदर। तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब एंड पे आप कह सकते हैं कि इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लिया है प्रूव, हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको यहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज उसके बारे में कमेंट कीजिए। इसको मजीद आसान किया जा सकता है, एंड से आपको बताया भी जा सकता है कैसे किया जा रहा है। चलते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। कहते हैं फाइंड द वर्क डन, आप लोगों ने वर्क डन फाइंड करना है। इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स F, आप लोगों को जो कांस्टेंट फोर्स दी जा रही है F बेटा वो क्या है, इट इज 2i प्लस 5j एंड बेटे यहां पे आता है 3k, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर लगती है, मूव्स जो कि मूव करती है, इट फ्रॉम, जी बेटे पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। पहला पॉइंट है आपके पास P1, इट इज 2 माइनस 3 एंड 1। P2 है बेटे आपके पास पॉइंट, इट इज 7 5 एंड 3। व्हाट यू नीड टू फाइंड, आपको वर्क डन फाइंड करना है, ये बेटे आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P1 एंड P2। बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करते हैं इनके दरमियान में तो क्या लिखेंगे, P1 P2 इस तरह से। तो बेटा P2 क्या है, पहले P2 लिखा जाता है, उसमें से माइनस करना होता है आपने P1 को इस तरह से, यानी कि आपके पास x, y और z में बेटा ये इस तरह से आ रहा है। इसको बेशक आप रिमूव कर ले, ये रहा ओरिजिन, ये है x, ये है y, ये रहा z। आप लोगों ने दो यहां पे ले लेने हैं वेक्टर्स। तो बेटा एक है O से लेके P1, एक है O से लेके P2, इनके दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा क्या करेंगे, OP2 माइनस OP1 कर लेंगे, P1 P2 निकालने के लिए आप OP2 माइनस OP1 कर लेंगे, दूसरी में से पहली को माइनस कर लेंगे, तो बेटे आपके पास क्या निकल आता है, इनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। ठीक है जी, ये तरीकेकार है इसको फाइंड कर लेने का। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने 7 माइनस कर लेना है 2, क्योंकि दोनों आई हैं। ये 5 माइनस माइनस 3 8, क्योंकि बेटा ये j है। ये रहा k, 3 माइनस 1 बेटा आ गया 2। आप लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 5i प्लस 8j प्लस 2k, ये आपके पास वैल्यू आ गई। वर्क किसके इक्वल है, F डॉट डी, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये याद रख लीजिएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसको स्केलर कहते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो बेटे जरा गौर कीजिए, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज पुट की जाएंगी, 2i प्लस 5j प्लस 3k डॉट 5i 8j प्लस 2k, ये बेटे आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा बेटा, इट विल बी 40 प्लस 3 6 टाइम्स 2 टाइम्स बेटा 6 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया, इट इज 56। ये बेटे आपके पास वर्क डन आ रहा है। यूनिट कोई नहीं बताया कि आप बस यहाँ पे लिख लें यूनिट्स, वैसे वर्क का यूनिट होता है जॉल। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 14। जी बेटे क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास 14। कहते हैं आप पार्टिकल एक हमारे पास जरा है, एक्टेड बाय अ कांस्टेंट फोर्स, उस पर लग रही है एक बिल्कुल कांस्टेंट सी फोर्स है बेटे, मुसलसल एक जैसी रहने वाली फोर्सेज हैं, एक नहीं है बेटे ज्यादा फोर्सेज हैं यहाँ पे। तो क्या क्या फोर्सेज हैं, पहली है आपके पास F1, तो बेटे ये क्या है,
F1 इक्वल है 3i प्लस 4j माइनस 3k। ये बेटे F2 आ जाती है, एक और फोर्स है इस पर लगने वाली, वो क्या है बेटे i प्लस 4j माइनस के। ये बेटे आपके पास दो फोर्सेस आ जाती हैं। फिर कहता है डिस्प्लेसेस फ्रॉम A टू B। आप यहां पे F फाइंड कर लीजिएगा विच विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है ताकि आप F प्रॉपर्ली फाइंड कर सकें कि टोटल फोर्स कितनी अप्लाई होती है एक पार्टिकल पर। प्लस बेटा I प्लस 4j माइनस के। तो बेटा फोर्स टोटली आपके पास क्या आती है, इट इज 4i 8j एंड बेटे माइनस 4k। अब आप लोगों को नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है आपके पास A, इट इज 213। एक है B बेटे पॉइंट आपके पास, इट इज 544। यानी कि यहां से यहां तक जो है बॉडी जा रही है। तो बेटे आप लोगों ने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। बिल्कुल P1 P2 की तरह आप लोगों ने इसको लिख लेना है। यहां पे जी बेटे पहले क्या लिखेंगे आप, B 5 4 एंड 4 माइनस कर लेंगे 2 1 और 3 के साथ, देन यू विल गेट 5 माइनस 2 क्या होता है बेटा 3, 4 माइनस 1 क्या होगा आपके पास 3, 4 और 3 को अगर माइनस कर दें तो 1। तो आप लोग इसको आई जे के की फॉर्म में लिख लीजिएगा, 3i 3j एंड बेटा हमारे पास क्या आता है यहाँ पे k। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। वर्क डन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको ये फाइंड करना है। तो वर्क किसके इक्वल है, एफ डॉट डी के। दोनों हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो बेटा और डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, आप इनमें वैल्यू पुट कर लेंगे इनकी। ये तो है 3i प्लस 3j एंड बेटा के। ये आपने जो सम किया था वो हमारे पास ये है 4 8 माइनस 4, 4 8 एंड माइनस 4। जी बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 3 12, 8 3 24 माइनस 4। तो बेटे क्या आ जाता है हमारे पास 36 माइनस 4। आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा यहाँ पे 32 यूनिट्स। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। ये बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। इसमें हम लोगों को कहता है कि एक पार्टिकल है वो डिस्प्लेस्ड कर रहा है पॉइंट ए से विच इज 5 माइनस 7। एक बी पॉइंट दिया जा रहा है बेटा, इट इज 6 2 एंड माइनस 2। आप लोगों ने सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। गौर कीजिएगा, 6 2 माइनस 5 माइनस 7। बेटे 6 माइनस 5 1, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे, ये आ गया 7 माइनस 2, ये आ गया 5। तो बेटे इसको लिख सकते हैं i प्लस 7j प्लस 5k। अब बेटा फोर्सेस दी जा रही हैं, उनको F1 F2 और F3 कह लेते हैं, क्योंकि तीन फोर्सेस वो आप लोगों को दे रहा है। 10i माइनस j और साथ में बेटे 11k आ रहा है। सेकेंडली बेटे आती है आपके पास 4i प्लस 5j प्लस 9k। इसके बाद बेटा तीसरी जो फोर्स आ रही है, इट इज माइनस 2i प्लस j एंड माइनस 9k। एग्जैक्टली बेटे हमारे पास यही वैल्यूज आ रही हैं। तो बेटा आप लोगों ने फोर्स, नेट फोर्स निकालनी है। इट इज द सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। इनका सम कर लेते हैं। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, F इक्वल आता है हमारे पास F1 की वैल्यू 10i माइनस j प्लस 11k प्लस 4i प्लस 5j, 4i प्लस 5j प्लस 9k माइनस 2i प्लस j माइनस 9k। तो बेटा माइनस 9 प्लस 9 से कट गया, प्लस j माइनस j से कैंसिल कर लिया, i 10 14 12 प्लस 5j प्लस 11k। बेटे आप लोगों ने वर्क डन फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। राइट देयर वैल्यूज वन बाय वन, 12i प्लस 5j प्लस 11k डॉट i प्लस 7j प्लस 5k, i प्लस 7j प्लस 5k। ये बेटे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 12 5 मल्टीप्लाई 7 35
प्लस बेटे क्या आता है 11 5 का 55, ये आ गया आपके पास 2 5 8 9 एंड बेटे 10 102 यूनिट्स बेटे आपके पास आ जाता है इसका आंसर। करते हैं बेटे अब इसका क्वेश्चन नंबर 16। ये बेटे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। कहते हैं एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है 6, इसका मतलब है हमें फोर्स का क्या दिया जा रहा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटे, फोर्स का मैग्नीट्यूड 6। आप यहाँ पे एरो नहीं लगाना चाहते, लाइन नहीं लगाना चाहते, आप एरो लगा लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। 6 हमारे पास जो है इसका आ रहा है यूनिट्स में मैग्नीट्यूड। एक बात हो गई। एंड इज पैरेलल टू, और ये बेटे पैरेलल है 4i प्लस 3j माइनस के। एंड बेटे हम यहाँ पे कोई और नाम रख लेते हैं, फोर्स की जगह पे मैं कहता हूं ए नाम रख रहा हूं, विच इज इक्वल टू क्या है बेटे हमारे पास 4 3 माइनस 1, 4 3 एंड माइनस 1 यानी कि के आ गया सिर्फ। अब ये पैरेलल है इसके। अब आपने क्या कर लेना है, आपने मालूम करनी है फोर्स पहले। तो वो फोर्स किसके इक्वल होगी बेटा, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन किसकी आएगी हमारे पास ए की। एज जैसा कि आपको पता चल चुका है कि पैरेलल है तो इनकी डायरेक्शन सेम होती है, यानी कि एफ इज पैरेलल टू ए या ए इज पैरेलल टू एफ, दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम है। तो बेटा ये हम पहले फाइंड आउट करते हैं, इसको बेशक आप इक्वेशन 1 कह लीजिए ताकि सॉल्व करने में आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी हो सके। इसको याद रख लीजिएगा, डायरेक्शन फोर्स की और बेटा वेक्टर इस वेक्टर की सेम है, इस तरह से इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो सेम होंगे, जो कि डायरेक्शंस बताने के काम आते हैं। चलते हैं बेटे आगे वेक्टर ए की तरफ। इसका हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है पहले। तो बेटा वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटे हम लोग स्क्वायर रूट लगा लेंगे। 16 प्लस 9 एंड बेटे प्लस 1 इक्वल आता है हमारे पास 26 के। अब बेटा आप लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर को डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो बेटा ये क्या आता है 4i प्लस 3j माइनस के ओवर किसके आ जाएगा 26 के रूट के, जो भी आपने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन 1, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन 1। अभी सवाल का एक हिस्सा मैं कर रहा हूं, बाकी आगे बढ़ते हैं बेटे। हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, वो 6 है, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, और बाकी यूनिट वेक्टर क्या है आपके पास, वो ये है बेटा, तमाम ये वैल्यूज लिख लीजिएगा। ओवर में बेटे क्या आता है स्क्वायर रूट 26, ये बेटे हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या कहता है, डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम ए, ये पॉइंट दिए जा रहे हैं बेटा, क्या है आपके पास 2 माइनस 1 और 3, और बी एक पॉइंट है, इट इज 7 3 2, ये रहा बेटे पॉइंट। फाइंड द वर्क डन, आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो बेटा जरा गौर कर लीजिएगा, वर्क है किसके इक्वल, वर्क डन जो होता है, वर्क डन W इक्वल है F डॉट डी के। ठीक है बेटे, F डॉट डी हमारे पास आ जाता है, F डॉट R लिख लीजिए, F डॉट टी लिख लीजिए, वट एवर अकॉर्डिंग टू योर बुक आप लिख लीजिएगा। तो बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम लोगों को ए बी फाइंड करना पड़ेगा, जो कि इक्वल होगा हमारे पास, अगर ये ओरिजिन से लिया जाए ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल आएगा। क्या मतलब है सारी इस बात का, इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन है, ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, तो बेटे हम लोग यहाँ पे तीसरा एक्सिस भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओरिजिन फिर भी आपका यही बनेगा, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जी। ये हमने एक कन्वेंशन बना ली है कि उसी के मुताबिक इस तरह लिख लेते हैं। अब बेटा इसके अंदर आप लोगों ने वेक्टर्स ले लिए हैं, जैसे कि वेक्टर ए। आप लोगों को जैसे पता है कि वेक्टर को स्पेस में जब लिखते हैं तो वो किस तरह लिखा जाता है। ठीक है बेटे, ये इसके स्पेस के एक्सिस आ जाते हैं। फिलहाल हम इस पर काम नहीं करते, हम बस अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो बेटा ये हमारे पास बन गया है ओ ए, एक वेक्टर आप लोगों ने और ले लिया विच इज ओ बी। ठीक है बेटे, अब आप लोगों ने इनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, वो है ए बी। वो क्या होगा, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दिया जाएगा, आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है बेटे, वो डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यही वे आउट यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप से उम्मीद है कि इस बात को आप समझने की कोशिश कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए चीजों को जहन में भी रखिए। डी इक्वल आ गया बेटा, मैं एज इट इज लिखता हूं 7 3 2 माइनस 2 माइनस 1, और बेटे यहाँ पे एक और वैल्यू है, वो है 3 लेंज। क्लियर है। अब बेटा इनको माइनस कर लीजिएगा, यानी कि 7 माइनस 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा।
इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा आई जे और यहाँ पे क्या लगा देंगे के। ये हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। एफ क्या है बेटे आपके पास 6 इंटू वैल्यू आ रही है यहाँ पे 26 आता है। 4 3 -1 4 प्लस 3 और बेटे -1 आ गया और यहाँ पे वैल्यू 5 4 और -1 आ रही है। 5 प्लस 4 -1 यानी कि के सिर्फ आ जाएगा। अब बेटा क्या करते हैं आप जरा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इनके नीचे आ गया यहाँ पे 26 6 4 24 लिख लीजिए प्लस 18 लिख लीजिए -6 के लिख लीजिएगा। यहाँ पे डॉट लगाएं और ये वैल्यू 5i प्लस 4j माइनस के लिख लीजिएगा। अब बेटा इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि जैसे आपको पता है i डॉट i1 होता है, इसी रूल को आपने अपनाते हुए इनको मल्टीप्लाई करना है। 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ 20 आ गया, फिर बेटे 4 5 20 हो गया, 0 2 कैरी चला गया, ये आपके पास आ गया 120 प्लस 18 को 4 से करते हैं 72 आता है और प्लस 6। अब बेटा इनको प्लस कर लीजिएगा ताकि आपके पास एक आंसर एग्जैक्ट आ सके। इट इज 8 9 एंड 1। तो बेटा यहाँ पे लगा लेंगे यूनिट्स क्योंकि वर्क का एग्जैक्टली हमें यहाँ पे यूनिट नहीं बताना, जॉल नहीं बताना, आप लोगों ने कोई और यूनिट नहीं बताना। क्यों? क्योंकि बेटे यहाँ पे भी आपको कोई यूनिट न्यूटन में नहीं दिया हुआ उन्होंने। ठीक है जी, ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। एक्सरसाइज 14.2 जो है वो आप लोगों की थॉरली सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है बेटे आप लोगों को क्लियर है। कॉन्सेप्ट साथ साथ बताए गए हैं, आप लोग उससे फायदा उठाइए। बेटे अगर समझ में आता है तो आप उसको जरूर शेयर कीजिए और उम्मीद है कि वो बच्चे जो कि विलेजेस से बिलोंग करते हैं उनके लिए आसान करने की मजीद कोशिश कर रहा हूं। बेटे अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम है किसी एक्सरसाइज में आप जरूर बताइए, इंशाल्लाह उसकी वीडियो दोबारा बन जाएगी। शुक्रिया।